और अगर एक भी क्लिप बेकार, तेरी कैमरा चेंज हो गया आगे पीछे। ये भी मजे आ रहे हैं पूरे। हाँ। उसने दूध नहीं पिया सुबह से, कुछ नहीं खाया ऐसे। हाँ बस वो सबको देख देख के ही खुश हो जाते। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा हो गया। समझ से क्या they had a conversation about the link so that you know. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आई हूँ एक सरप्राइज बोनस व्लॉग के साथ। यूजुअली आई अपलोड एवरी ऑल्टरनेट डे, लेकिन पिछला हफ्ता काफी बिजी गया और मैंने कुछ गैप ले लिए थे, तो उस गैप को कवर करने के लिए अब आपको 2-3 दिन तक वीडियोस लगातार मिलेंगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो स्केड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। तो आई होप आपको टाइमली दिवाली तक सारी वीडियो अच्छी मिलेंगी और यूजफुल भी रहेंगी। तो कल मैंने पार्टी प्रेप की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और आप लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और कुछ लोगों को वीडियो स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आईफोन की आई थिंक वो दिक्कत थी। अगर आप एंड्रॉयड या फिर लैपटॉप से वॉच कर रहे थे तो आप आराम से देख पा रहे थे। सो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे पार्ट से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। तो कल की पार्टी प्रेप में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या रिटर्न गिफ्ट हमने पैक किए हैं, क्या होम अरेंजमेंट किया है और क्या खाने के लिए मैंने तैयारियां करके रखी हैं। और आज जो है मैं आपके साथ पूरा फूड ब्लॉग और साथ ही पार्टी सेलिब्रेशन शेयर करने वाली हूँ। तो रात हो चुकी है काफी और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और ऑलमोस्ट 50 पीपल का मैं यहाँ पे खाना बनाने वाली हूँ। तो बड़ा सा मैंने ये पैन लिया, आई थिंक 6 लीटर का है, और सबसे पहले हम मशरूम टिक्का मसाला बना के तैयार करेंगे। तो ऑयल डाल लिया था, जैसे ही वो गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने जीरा क्रैकल किया और उसके बाद प्याज डाल दी है। प्याज को जो है वो हल्का सा सुनहरा होने तक ही भूनेंगे, बहुत डार्क नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा डार्क आप प्याज को कर देते हैं तो फिर ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता है। और जैसे ही प्याज हल्की सी यहाँ पर भुनेगी हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। तो कैप्सिकम है यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स की ली थी और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था स्मॉल, और साथ ही यहाँ पर मैंने मशरूम लिए हैं। मशरूम के आई थिंक 3-4 बॉक्स के करीब थे, जो यूजुअल पैकेट यहाँ पर मिलता है, मुझे वेट तो ध्यान नहीं है। और मशरूम जो है वो श्रिंक बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2 पैकेट भी इनफ होगा इतनी क्वांटिटी के लिए, तो वो श्रिंक होकर बिल्कुल थोड़ा सा ही रह जाएगा। तो हमेशा मशरूम और पालक ऐसी चीज होती है कि वो आपको ज्यादा ही लेने पड़ते हैं, तभी वो क्वांटिटी को सर्व कर पाते हैं। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट से क्या होगा कि जो सब्जियां हैं वो अपना भी पानी रिलीज करेंगी और जल्दी से वो गल जाएंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी, ताकि ये जल्दी से पक जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड मसाला यूज कर रही हूँ। ये पटक का टिक्का मसाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप एज इट इज इस मसाले को किसी भी करी के अंदर ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा खट्टापन उसके अंदर आता है और हमें वो टेस्ट पसंद नहीं आता। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके अंदर ग्रीक स्टाइल योगर्ट ऐड कर रही हूँ। आप घर की दही जो है वो भी डाल सकते हैं, उसको हल्के से आप फैट ले, उसको स्मूथ कर ले और फिर ऐड करें। तो मैंने 1 किलो का यहाँ पे पैकेट यूज करा है और 2 मैंने यहाँ पे जार लिए हैं टिक्का मसाला के। और इसके बाद हम इस जो हमारी ये सब्जियां हैं जो अच्छे से गल चुकी हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो विद इन 15 मिनट ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ मसाला भूनने की जरूरत नहीं होती। बस चॉपिंग का जो टाइम है वही थोड़ा सा इसमें लगता है, अदरवाइज ये फटाफट तैयार हो जाती है। और मैं हमेशा अपने मेन्यू में जब भी मुझे बल्क में बनाना होता है मैं इस सब्जी को हमेशा रखती हूँ, क्योंकि एक तो ये टेस्टी बहुत ज्यादा लगती है
अपीलिंग होती है, हेल्दी भी होती है, और क्योंकि हम इसके अंदर दही ऐड करते हैं तो जितना भी ऑयल होता है ना इस सब्जी के अंदर वो सारा बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाता है और आराम से आप ऑयल अलग करके अच्छी अच्छी सब्जी अंदर से खा सकते हैं। तो जब सब्जियां अच्छे से गल गई तब मैंने इसके अंदर जो मसाला पेस्ट बनाया था दही के साथ वो ऐड कर दिया। इसके बाद अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छे से बॉयल ना आ जाए। और हल्दी धनिया कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो रेडीमेड पेस्ट होता है उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें होती हैं, तो अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही होगा, बट एंटायरली अप टू यू। अगर आपको और ज्यादा ब्राइट कलर चाहिए सो यू कैन ऐड। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया तब मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दी है। मटर ऑप्शनल है बट मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है और कलर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है सब्जी का। तो मटर फ्रोजन थी मेरे पास, अच्छे से वॉश करके वो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद 5 से 7 मिनट आप इसको अच्छे से पका लें और बस हमारी जो मशरूम टिक्का मसाला या फिर मटर मशरूम आप इसको बोल दें वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये टेस्टी था एंड इट वाज सुपर हिट इन द पार्टी, सबको ये बहुत पसंद आया। तो ये देखिए जैसे ये इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है, पक जाता है, तो ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि इतने लोगों के लिए इतनी क्वांटिटी में बनाया और फिर भी मैंने आई थिंक 3 या 4 टेबल स्पून ऑयल ही यूज किया था। और जो रेडीमेड मसाला होता है उसमें भी काफी ऑयल होता है और वो सारा का सारा जो है वो ऊपर ही आ गया। तो बस इस तरह से आप इसको छोड़ दें और बहुत ही अच्छी ये सब्जी तैयार होती है। इट इज मस्ट ट्राई। तो चलिए अब हम यहाँ पे दाल बना लेते हैं क्योंकि कुछ न्यू मम्स आने वाली हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उनके लिए एक थोड़ा सा सिंपल डिश यहाँ पर। तो मैंने प्रेशर कुकर लिया है, अगेन ये भी 6 लीटर वाला है, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, उसके बाद हींग डाला है, फिर मैंने इसके अंदर राई क्रैकल कर ली है, साथ ही मैंने करी पत्ता ऐड करे हैं। ड्राइड है मेरे पास, फ्रेश हो तो प्लीज आप फ्रेश डालें, उसका फ्लेवर और भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो जो ये दाल है वो थोड़ी सी मैं सांभर स्टाइल बनाने वाली हूं ताकि हटके थोड़ा सा इसका फ्लेवर आए और ये भी अपीलिंग लगे, ऐसा ना लगे कि नॉर्मल घर वाली वही आप दाल खा रहे हैं। तो राई जैसे ही क्रैकल हुई है मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। तो 2 चमचे भर के मैंने यहाँ पे प्याज डाली होगी और प्याज को अब हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगेन ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन ही करना है। और जैसे ही प्याज यहाँ पे भुनेगी हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ये मैं ऐड करूंगी। और जो रेड चिली पाउडर मैं यूज कर रही हूँ वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो सिर्फ रंग देता है, इससे तीखापन नहीं आता है। और जो स्पाइस लेवल है वो मैं बहुत ही कम रख रही हूँ, साथ में मैं मिर्ची रख दूंगी। तो जिसको थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ाना होगा वो यूज कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स डाल ले, क्योंकि सबके लिए एक बैलेंस फ्लेवर चाहिए। कोई तीखा पसंद करता है, कोई माइल्ड पसंद करता है, तो तीखे को कम करने का ऑप्शन नहीं है लेकिन कम को तीखा करने का ऑप्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब भी ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने टोमेटो प्योरे डाल दी थी। इसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। और जैसे ही हमारा मसाला यहाँ पे अच्छे से भुनेगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सांभर मसाला। मेरे पास ये MTR ब्रांड का है, बहुत अच्छा रहता है। MDH का जो है वो भी बहुत अच्छा है और इसकी बस मैं 2 ही चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर तीखापन होता है, काफी स्पाइसी होता है ये, तो बस हल्का सा इसके अंदर सांभर वाला फ्लेवर आएगा। इसके बाद ये जुकीनी है, आई थिंक 3 या 4 के करीब थी, जिनको मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया था और ये मैंने पार्टी प्रेप वीडियो में आपके साथ शेयर की ही थी। तो ये डालने से एक वेजिटेबल वाला चंक भी आ जाएगा इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे है ये तूर दाल, अरहर की दाल, ये मैंने सोख करके रख दी थी शाम को ही, तो लगभग ये 2-3 घंटे की भीगी हुई दाल है। तो अब इसका जो कुकिंग टाइम है वो कम होगा और साथ ही हमें प्रेशर कुकर में पानी भी कम डालना पड़ेगा क्योंकि दाल ने ऑलरेडी बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जब भी आप इस तरह से दाल बनाएं बल्क में तो दाल को अच्छे से भिगो लें ताकि आपको पानी कम डालना पड़े और छोटे बर्तन में भी आपका अच्छे से काम हो जाए। तो बस लेवल्ड करके मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और प्रेशर कुकर की मैं लिड लगा दूंगी। 3 से 4 विसल में ये डन हो जाती है या फिर आप इसको 5-6 मिनट का प्रेशर दे दें क्योंकि दाल ऑलरेडी सॉक्ड है और बहुत ज्यादा अगर आप इसको बॉईल कर देंगे तो फिर वो हलवा ही हो जाएगी। तो दाल भी हमारी डन हो गई है और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिंडी छोले या फिर काले छोले जो होते हैं। तो मशरूम वाला ही ये पैन है, मशरूम को मैंने 2 छोटे पैन में अलग कर दिया था और उस पैन को साफ करके
करके इसके अंदर अब मैं बना रही हूँ। तो खड़े मसाले डाले हैं तेल के अंदर मैंने, जैसे कि तेज पत्ता डाल दिया है, बड़ी इलायची डाली है, साथ ही जीरा डाल दिया है। और क्योंकि चना मसाला यूज करूंगी तो बहुत ज्यादा खड़े मसाले और नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद प्याज डाल दी है मैंने ढेर सारी, और प्याज को अब हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और जैसे ही प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगी, हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। एक्चुअली मैंने अपनी क्यूब्स बाहर निकाल के रखी हुई थी पूरी कुकिंग के लिए, और वो अच्छे से मेल्ट हो गई, तो यहाँ पे मैंने वो पेस्ट ऐड कर दिया है। तो लगभग 2 क्यूब होंगी यहाँ पे। साथ ही अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे, वही नॉर्मल रूटीन वाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। फ्लेम को जो है वो आप बिल्कुल कम कर दें इस पॉइंट पे, अदरवाइज जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। सारी ही जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है, और ऐसा नहीं कि कुछ नई रेसिपी है, आप रोजमर्रा में बनाते ही हैं, बट क्योंकि मैं पार्टी के लिए बना रही थी, देन आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। और जैसे ही यहाँ पे मसाले हमारे भुने हैं, हम इसके अंदर टमाटो प्योरे ऐड कर देंगे, और इसको फिर चला के हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। जैसे ही टमाटर ऑयल अपना छोड़ देगा, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। और छोले जो है वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे सूखे आंवले के साथ, वो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो यू नो दीज वीडियोज आर इन कंटिन्यूशन, तो इससे पहली वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें मिसिंग लगेंगी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे टमाटर जो है बस भुनने ही लगे थे, मैंने सॉल्ट डाल दिया था मसाले के हिसाब से, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है चना मसाला। और चना मसाला जैसे ही डलता है ना, वो इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है, बहुत ही ज्यादा। आप घर पे भी बना सकते हैं, और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से कोई वीडियो लेकर आऊं, बट यू नो छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो बस ये एकदम से उफन नहीं लगा था, तो इस तरह से हल्की लिड करके और मैंने इसको चलाया, और इसको मैं कवर करके और अच्छे से पका लूंगी। और बस एकदम से टमाटर जो है वो 5-6 मिनट में ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको खुला पका सकते हैं। और जैसे ही ये डन हो जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर छोले ऐड करेंगे। छोले जो है वो बहुत ज्यादा बड़े पैन में थे और बहुत भारी था, तो साहब यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ से चीजें गिर जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे छोले जो है वो पैन के अंदर ऐड कर दिए, और मैं बस साथ साथ यहाँ पे चलाती रही हूँ। अगर आप चाहें तो छोले थोड़े से मैश भी कर सकते हैं ग्रेवी को और थिक करने के लिए, बट ऑलरेडी मसाला जो है वो काफी थिक था, और सच बताऊं तो मेरे पैन में और ज्यादा जगह भी नहीं थी, और मुझे और पानी भी ऐड नहीं करना था। तो छोले जो है अब इसको मैं पीछे वाले चूल्हे पे कर दूंगी, छोटे चूल्हे पे, वहां पे सिम पे इसको पकने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा पतीला चढ़ाया है, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं शाही पनीर, क्योंकि पनीर सबसे ज्यादा खाया जाता है। और क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 टाइम का तो खाना रखना ही था, क्योंकि कुछ लोग स्लीप ओवर भी करने वाले थे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं पूरे दिन पार्टी वो करके फिर मैं शाम को कुछ और एक्स्ट्रा बनाऊं। तो मैंने इसी हिसाब से रखा कि शाम का भी काम चल जाए। तो यहाँ इस बड़े से भगोने में मैंने डाल दिया है ऑयल, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है धनिया पाउडर ढेर सारा, इसके बाद डाला है हल्दी पाउडर, इसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और जो शाही पनीर का मसाला है, जो ग्रेवी का मसाला है, वो मैंने पार्टी प्रेप वीडियो में आपको दिखाया था, अब वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वो मसाला मैंने वहां पे बस उबलने तक दिखाया था, जब वो ठंडा हो गया था मैंने उसकी प्योरे बना ली थी। और मैं किसी भी तरह के नट्स इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, तो कोई भी कैश्यू या कोई भी सीड्स इसके अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आ रहे थे जिनकी मुझे फूड प्रेफरेंसेस का नहीं पता था कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं किसी तरह के नट्स यहाँ पे यूज नहीं करे हैं। इसके बाद उस बोल में थोड़ा सा दूध डाल के और मैंने उसको रिंस करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस मसाले को हमें कोई बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस उबाल ही लाना है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें अच्छे से पकी हुई हैं। और जब ये अच्छे से उबल जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेवी थिकनर। और ग्रेवी थिकनर के लिए मैंने यूज करी है ब्रेड स्लाइस। तो मैंने 3 ब्रेड स्लाइस को तोड़ के और
दूध के अंदर सोक करके रख दिया था और उसके बाद उनको ब्लेंडर जार में मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जो है वो ब्रेड का बन गया है। और आपको कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर आपने ब्रेड ऐड करी है और इससे ग्रेवी जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे देखते ही देखते हमारा जो शाही पनीर का मसाला है वो सारा का सारा तैयार हो गया है। और बस अब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया और जैसे जैसे बॉयल आता जाएगा ब्रेड जो है वो और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती जाएगी और ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पनीर। ये मैंने पहले से ही काट के रख लिए थे, गर्म पानी में भिगो दिए थे तो बहुत सॉफ्ट हो गए थे और जो पानी डाला था उस पानी के साथ ही मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस पानी के अंदर पनीर का बहुत सारा फ्लेवर है। तो जैसे ही आप डालेंगे पानी के साथ तो आपको लगेगा एकदम से कि अरे ये तो पतली हो गई, बट क्योंकि अंदर ब्रेड है और वो बहुत जल्दी से जो है वो सारी चीजें पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ ही हमें अभी सब्जी को कम से कम 15-20 मिनट सिम फ्लेम पे पकाना भी है क्योंकि पनीर के अंदर सारे मसाले का फ्लेवर अच्छे से जाना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे और सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर शाही पनीर में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है और इसके ऊपर एक फ्रॉथ सी आ गई है और इस फ्रॉथ से आपको पता लगता है कि आपको अभी कितना और पकाना है। और पॉइंट वो है कि जब ये फ्रॉथ खत्म हो जाएगी इट मीन्स योर सब्जी इज रेडी। और ये हर सब्जी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर फ्रॉथ आती है तो आपको वो फ्रॉथ हटानी होती है और उसको पकाते रहना है। और अब यहाँ पे अच्छे से फ्लेवर के लिए मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट इज टोमेटो केचप। इससे जो है कि बहुत ही अच्छा सा खट्टा मीठा सा इसके अंदर फ्लेवर आता है और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनता है, तो ये जरूर ऐड करें। और फाइनली अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डबल क्रीम या फिर थिक क्रीम भी होती है, नॉर्मल जो क्रीम आपको डेयरी पे मिलती है वो ऐड करनी है। इससे बहुत ही ज्यादा रिच इसका फ्लेवर हो जाएगा, कलर जो है वो और भी ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा और इट्स गोना बी सुपर हिट इन द पार्टी। एंड यस, बच्चों को ये इतनी पसंद आई कि बच्चे तो बस चावल और पनीर ही खाए जा रहे थे। आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये इतनी क्वांटिटी में बनाया। खाना भले ही बच जाए लेकिन वो कम नहीं रहना चाहिए और मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि हाय कम ना रह जाए, हाय कम ना रह जाए। और होता ही है कि मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा बना लेती हूँ, बट इट्स फाइन, वो बाद में काम आ जाएगा। बट ऐसा ना हो कि लोग खड़े हों और खाना कम रह जाए। तो बस अब यहाँ पे पनीर को हम अच्छे से उबलने देंगे 15-20 मिनट के लिए और सिम फ्लेम कर देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये हमारी सब्जी डन हो जाएगी। तो बस उसके बाद फिर सो गए थे, सुबह उठे हैं और अद्वी जो है वो बाहर कुछ अरेंजमेंट कर रही है, अभी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है वो छोले, ये कैन वाले छोले हैं, ये मैंने वॉश करके रख लिए थे चना चाट के लिए। साथ ही चाट के लिए मैं प्याज जो है वो पील कर रही थी और यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था क्योंकि बच्चों का मुझे थोड़ा सा डाउट ही था, इनकेस ना खाए तो एक ऑप्शन उनका होना चाहिए। और यहाँ पे चावल जो है बड़े से पतीले में मैंने भिगो के रख दिए और नीचे जो है वो शाही पनीर रखा ही है। तो इस तरह से मैंने सारी चीजें जो है वो पैन्स में करके रखी हैं और साथ साथ किचन भी मैं क्लीन करती रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो है पापड़ी चाट की तैयारी हो रही है, तो पापड़ी लगा के नीचे और उसके बाद आलू और प्याज ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो इतना अरेंजमेंट मैं पहले से ही करके रख दूंगी। उसके बाद जैसे कि दही डालनी है इसके ऊपर और चटनी डालनी है, वो सब फिर मैं बाद में डाल दूंगी क्योंकि अभी से फिर वो सौगी हो जाएगी। तो सुबह उठ के मैं जल्दी ही नहा ली थी, पूजा आ गई थी जल्दी ही और उसने भी काफी फिर मेरी हेल्प कराई। उसने सबसे बड़ी बात तो कॉफी बना के दी हमें काम करते करते। सो थैंक यू सो मच पूजा। और साथ ही ईवी को रखने में उसने बहुत हेल्प करी। हालांकि पूजा की अपनी बेटी जो है वो काफी छोटी है बट स्टिल ईवी को तैयार करना, उसकी नैपी चेंज करना, उसने वो पार्ट किया और मैं फटाफट किचन के काम करती रही। सो कोई बच्चे को भी रख ले तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो अद्वी की कलाकारी आपने बाहर देखी है, उसने बॉटल कितने अच्छे से अरेंज करी है, बॉटल और ड्रिंक्स। तो जो लिविंग रूम बाहर गार्डन रूम की जो टेबल थी उस पर हमने अरेंज किया था। और यहाँ पे जो है वो सारा स्नैक प्लेटर मैंने लगा दिया है टेबल के ऊपर। दही
दही बड़े लगा दिए हैं, पापड़ी चाट के ऊपर बस दही और चटनी डालनी बाकी है। और ये देखिए कटलरी होल्डर कितना सुंदर लग रहा है ये यहाँ पे रखा हुआ। तो 2-3 तरह की क्रिस्प है, चना चाट मैंने लगा दी है और सैलेड जो है वो साहब ने कट करी है और उन्होंने अच्छे से इस सेक्शन ट्रे में लगा दी है। और यहाँ पे एक ये 3 टायर केक रैक है मेरे पास और इसमें मैंने मफिन्स और ब्रोशे लगा दिए हैं। और चना चाट वगैरह की मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा जा रहा था और समझ नहीं आ रहा था, ये था कि कहीं लेट ना हो जाए। बट इन सब की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। बेसिकली आपको सारे मसाले ही मिलाने होते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन जो है वो भी रख दिए हैं, रसगुल्ले वो भी रख दिए, मैंने नहीं बनाए हैं, ये स्टोर बोट है। चिप्स जो है वो भी मैंने नहीं बनाए हैं। एंड हियर इज संजय, पूजा के हस्बैंड। पूजा को भी मैं दिखाई दूंगी। आई थिंक जब अपने घर में कोई इवेंट होता है ना तो आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और बस 1 बजे का हमने टाइम दिया हुआ था सभी को और 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग भी रेडी हो गए थे। ईवी भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मेरी फ्रेंड शिखा, सनी भैया ये लोग भी आ गए हैं। इनकी भी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं और बच्चे तो खैर खेल खेल में इतने बिजी थे कि वो तो घर के अंदर ही नहीं आए। और ये पूजा है एंड दिस इज मी। और आज मैंने अपने आउटफिट का कोई ट्राई ऑन रिकॉर्ड नहीं किया। और मटर मशरूम मैंने 2 पैन में निकाल दिया था तो बस अब मैं खाना ही गरम करने लग रही थी कि बस गरम करने रख दूं सिम पे, ताकि जब तक सब लोग स्नैक लें तो खाना भी फिर गरम हो जाए, फिर जल्दी ही हम खाना लगा देंगे। और ये जो क्लिप्स हैं वो संजय ही रिकॉर्ड कर रहे थे, सो थैंक यू सो मच संजय, एटलीस्ट कुछ तो रिकॉर्ड हो पाया पार्टी सेलिब्रेशन का। अदरवाइज मैं गेस्ट अटेंड करने में और खाने की प्रिपरेशन इसी में लगी थी, कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये है स्नैक टेबल जिस पर हमने सारे स्नैक्स जो हैं वो लगा दिए थे और पापड़ी चाट भी यहाँ पे रेडी हो गई है, समोसे हैं, स्प्रिंग रोल हैं। तो आते ही सबको ये सर्व कर दिया था। उसके बाद बस यहाँ पे गेस्ट से बात हो रही है और छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाए। तो जिग्ना और ईवी खेल रहे हैं। ये है विनय और ये मेरा राखी ब्रदर है, ये लंदन में रहता है। फैमिली नहीं आ पाई बट ये आया था और ये रात को भी हमारे साथ ही रुके थे, ये फिर अगले दिन गए थे। तो ईवी जो है वो मामा जी के साथ खेल रही है। और यहाँ पे हमारे 2 अंकल और 2 आंटी, संजय के मम्मी पापा आए हुए थे और कामना मेरी फ्रेंड है, उनके भी इन-लॉज आए हुए थे। तो अंकल और सब बाहर धूप आई हुई थी तो ये लोग बाहर ही बैठे थे, इनको खाना वाना वहीं दे दिया। और इसके बाद फिर यहाँ पे हमने खाना सर्व कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पता ही है सारी की सारी रेसिपीज। कुछ स्नैक आइटम भी थे तो वो मैंने रखे रहने दिए कि इनकेस किसी को चाहिए तो। चावल बना दिए थे, नान थी साथ में, नान स्टोर बोर्ड थी, मैंने घर पे नहीं बनाई थी। और लच्छा प्याज मैंने कट कर दी थी। और बच्चों के जो खेल हैं वो तो चल ही रहे हैं और सब अपना, क्योंकि वेदर इतना अच्छा था ना तो कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, ऐसा नहीं लगा कि घर के अंदर ही बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो सारी चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गई। और बस अब जल्दी से जो है वो केक कटिंग का टाइम भी आ गया। तो हमने केक कटिंग जो है वो सबसे लास्ट में रखी क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम पे आ रहे थे। तो अगर हम शुरुआत में वेट करते तो कुछ लोगों को जल्दी जाना था, फिर लेट हो जाता। तो पहले आए, स्नैक सर्व कर दिया, खाना खिला दिया और जब सब लोग थे तब हमने यहाँ पे केक कटिंग करी। तो बस, और ईवी का मन कर रहा था कि वो आज भी केक को अच्छे से स्मैश कर दे। बट थरली वी इंजॉयड अ लॉट और जो भी छोटी छोटी ग्लिम्स में रिकॉर्ड कर पाई वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे कि जब अपने घर का इवेंट होता है और आपको हर चीज होस्ट करनी होती है, सबका ध्यान रखना होता है, तो रिकॉर्डिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और बस केक कटिंग के बाद यहाँ पे मैं केक सर्व भी कर रही थी और बस कुछ लोगों को जल्दी हो रही थी कि दीपिका निकलना है क्योंकि अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं सबके। तो बस वही कोशिश कर रही थी कि सब कुछ देख कर जाए। हालांकि मैंने काफी लंबी विंडो रखी थी कि 1 से लेके 6 तक की जो है वो पार्टी थी, बट स्टिल 4:30-5 बजते ही कुछ लोगों को जाने की हो गई थी। बट इट्स फाइन, इट्स मैनेजेबल। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो डिनर तक भी रुके थे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक फैमिली टाइम स्पेंड हुआ, सबसे बात हुई, सबसे इंडिविजुअल एक कनेक्शन फील होता है और बहुत दिनों के बाद इस तरह से कोई बड़ी गैदरिंग हुई है।
बेबी शावर पे भी हमने की थी, लेकिन सभी लोग तब भी नहीं आ पाए थे, और तब जो है वो थोड़ा कम भी रखा था, क्योंकि एक तो वो कोविड काल चल रहा था और हमको ये डर भी था कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। बट देखो एट द एंड कोविड हो ही गया था, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बस अब सब लोग जो है वो निकल ही रहे हैं यहाँ पे, और सबकी जो फ्रूट बास्केट्स हमने रेडी करी थी वो, और अद्वी जो है वो आपको यहाँ नजर आई होगी और केक कटिंग में ही नजर आई होगी, क्योंकि इतनी बिजी थी ना वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, बस मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इतना खेले थे बच्चे, पीछे कमरे में पूरी उधम मचाई हुई थी। और बस यहाँ पे लुबना और अली भाई ये लोग भी निकल रहे हैं, और आज के व्लॉग में मैं लुबना से भी अच्छे से नहीं मिलवा पाई, बट वही है कि चलो चलते चलते तो दिखा ही दिया। तो ये लोग भी निकले, इनको लंदन जाना था, लंदन रहते हैं तो काफी टाइम लगता है यहाँ से, 3-3.5 घंटे। तो बस इन लोगों को सी ऑफ करके फिर वापस जो है बैक टू पवेलियन, किचन में समेटना और सारी चीजें। तो शाम का फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। शाम को शिखा मेरी फ्रेंड जो है वो लोग भी रुके थे, लाइक डिनर के लिए रुके थे, और स्लीप ओवर के लिए प्रीति मेरी फ्रेंड जो है वो थी, उनकी पूरी फैमिली, और पूजा और रुके थे रात को, बट वो आकांक्षा के यहाँ रुके थे और विनय रुका था। तो काफी अच्छा लगा, और शाम को फिर सबको वही खाना गर्म कर करके खिलाया। सुबह को फिर उठ के फिर अपना नाश्ता वगैरह बनाया, और अभी ईवी जो है वो अपना एक प्रेजेंट खोल रही है जो प्रीति मासी लेकर आई है, और प्रीति जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही रही है। उनका भी अपना चैनल है, एक यूट्यूब चैनल, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट जब मैं सारी वीडियोस देख रही थी तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रीति की शक्ल जो है वो दिखाई दे रही हो। सो आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, बट यस जितना हो पाया उतना कैप्चर करने की कोशिश करी। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने एंड मोमेंट पे जो है वो बोल दिया कि दे वोंट बी एबल टू मेक इट, सबके अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं। बट मैंने खाना प्रिपरेशन जो है वो सबके हिसाब से करी थी, और यू नो देयर वाज एक्साइटमेंट एंड प्रिपरेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल। और जब कोई नहीं आता है तो थोड़ी सैड फीलिंग भी होती है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। एट द एंड अगेन सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट और प्रायोरिटी होती है। तो बस इस तरह से हमने ईवी का बर्थडे एंजॉय करा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.